हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक है हमारे पास निबंध, और उस निबंध का नाम है बेटा विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। विद्यार्थी हमारी भूमिका है बेटा इसमें। विद्यार्थी का जीवन समाज व देश के लिए अमूल्य धन होता है। विद्यार्थी का जो जीवन होता है बेटा वो समाज व देश के लिए बहुत ही अमूल्य धन होता है। युवा विद्यार्थी समाज प्रगति के प्रतीक होते हैं। जो युवा विद्यार्थी होते हैं वो समाज की प्रगति के प्रतीक होते हैं, उन्नति के प्रतीक होते हैं। क्योंकि बेटा विद्यार्थियों के ही हाथ में हमारे देश का भविष्य है। क्योंकि आप लोगों में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ठीक है, कोई फौज में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि युवा विद्यार्थी समाज प्रगति के प्रतीक होते हैं। आगे उन्होंने ही देश की बागडोर अपने हाथों में लेकर एक सभ्य तथा प्रगतिशील समाज की रचना करनी है। किन्होंने करनी है बेटा? आप लोगों को ही करनी है। ठीक है, इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे चलकर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण होगा। किनके मार्गदर्शन पर? विद्यार्थी के आगे चलकर उनके मार्गदर्शन से ही क्या होएगा? भारत का निर्माण होएगा। अतएव विद्यार्थियों को अनुशासित होना अति आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों का अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी है। अनुशासन के बिना समाज नहीं चल सकता। अनुशासन के बिना बेटा समाज नहीं चल सकता। बिना अनुशासन अच्छी से अच्छी सेना नहीं जीत सकती। तो विद्यार्थी इसके बिना कैसे सफल हो सकता है? बिना अनुशासन के अच्छी से अच्छी जो सेना होती है वो जीत नहीं सकती। तो विद्यार्थी इसके बिना कैसे सफल होगा? इसलिए विद्यार्थियों के लिए अनुशासन में रहना, अनुशासन को अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अनुशासन को जो लोग बंधन समझते हैं वे मूर्खता करते हैं। जो लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं वो मूर्खता करते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर का संचालन मस्तिष्क द्वारा होता है और हमारी कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य करती है, यदि कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य बंद कर दे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। ठीक है, हमारा सारा किससे होता है काम? शरीर का मस्तिष्क द्वारा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है? हमारी कर्मेंद्रियां होती है जो अपना अपना काम करती है। अगर हमारे शरीर में कर्मेंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। इसी भांति अनुशासित जीवन के अभाव से हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट होकर गतिहीन और दिशाहीन हो जाएगा। उसी प्रकार अनुशासित जीवन के अभाव से हमारा जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा और गतिहीन हो जाएगा और दिशाहीन हो जाएगा। किसके बिना बेटा? अनुशासन के बिना। अनुशासन का अर्थ बता रहे हैं। अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु जमा शासन। अनु का मतलब होता है बेटा पीछे और शासन का अर्थ होता है आज्ञा। अतः अनुशासन का अर्थ है आज्ञा के पीछे पीछे चलना। क्या मतलब होता है बेटा अनुशासन का? आज्ञा के पीछे पीछे चलना। समाज और राष्ट्र की व्यथा और उन्नति के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना ही अनुशासन है। अतः हम जो भी कार्य अनुशासनबद्ध होकर करेंगे तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। मतलब कि जो भी हम कार्य अगर अनुशासन में रहकर करेंगे तो उसमें सफलता निश्चित ही हमको प्राप्त होगी। आगे देखो बेटा, अनुशासन के अंतर्गत उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, चालना, सिखाना, आदर सत्कार करना आदि सभी कार्य सम्मिलित है। इन सभी कार्यों में अनुशासन का महत्व है।
अनुशासन की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा स्कूल की परिधि में ही संभव नहीं है। अनुशासन की जो शिक्षा है बेटा वो स्कूल की चार दीवार में ही संभव नहीं है। घर से लेकर स्कूल, खेल के मैदान, समाज के परकोटों तक में अनुशासन की शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। अनुशासन प्रियता विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाती है। जो अनुशासन में रहेगा विद्यार्थी वो उसके जीवन को क्या बनाती है? सफल बनाती है। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि उन्हें पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए और खेलने के समय खेलना चाहिए। एकाग्रचित होकर अध्ययन करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से स्नेह करना, ये सभी गुण अनुशासित छात्र के हैं। जो छात्र माता पिता तथा गुरु की आज्ञा मानते हैं वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तथा उनका जीवन अच्छा बनता है। वे आत्मविश्वासी, स्वावलंबी तथा संयमी बनते हैं और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें बेटा क्या बताया है कि जो विद्यार्थी अनुशासन में रहता है उसको क्या होता है? वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और अनुशासन में रहकर ही विद्यार्थियों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज का काम कल पर छोड़ दे, चलो आज ही मैडम ने लेसन दिया, आज नहीं कल याद करेंगे। ये अनुशासन नहीं है बेटा। हमें समय के अनुसार ही सारे कार्य करने चाहिए। जिस प्रकार देखो हमारी पृथ्वी भी बेटा अनुशासन के अनुसार ही सारे कार्य करती है। चांद देखो समय के अनुसार उगता है, उदय होता है, सूरज देखो, और मतलब सारी चीज़ समय के अनुसार ही अनुशासन में रहकर ही सारे कार्य करती है। तो इसलिए बेटा विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहकर सारे कार्य करेगा तो वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। आगे देखो बेटा अनुशासन के प्रकार। अनुशासन में रहने वाले छात्रों को अपने जीवन में कदम कदम पर यश तथा सफलता मिलती है। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं उन्हें कदम कदम पर यश तथा सफलता मिलती है। उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है। ऐसे ही छात्र राष्ट्र के नेता बनते हैं और देश का संचालन करते हैं। विद्यार्थी का जीवन सुखी तथा संपन्न अनुशासन प्रियता से ही बनता है। अनुशासन भी दो प्रकार का होता है बेटा, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। दूसरे प्रकार का अनुशासन परिवार तथा विद्यालयों देखने को मिलता है। यह भय पर आधारित होता है। जब तक विद्यार्थी में भय बना रहता है तब तक नियमों का पालन करता है। भय समाप्त होते ही उद्दंड हो जाता है। भय से प्राप्त अनुशासन से बालक डरपोक हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो आंतरिक अनुशासन श्रेष्ठ। आंतरिक अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। जो कुछ सत्य है, कल्याणकारी है, उसे स्वेच्छा से मानना ही आंतरिक अनुशासन कहा जाता है। आत्मानुशासित व्यक्ति अपने शरीर, बुद्धि, मन का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जो अपने पर नियंत्रण कर लेता है वह दुनिया पर नियंत्रण कर लेता है, ठीक है। जो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया पर कंट्रोल कर लेता है। हम अपने ऊपर कंट्रोल करना क्या होता है? बुद्धि पर, मन पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ठीक है। अनुशासनहीनता के घातक परिणाम। जो बच्चे अनुशासन में नहीं रहते उनके दुष्परिणाम होते हैं बेटा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छात्र वर्ग अनुशासन के महत्व को भली भांति नहीं समझ पाता, जिसका परिणाम यह होता है कि वह नित्य प्रति स्कूल तथा कॉलेज में तोड़फोड़, परीक्षा में नकल करना, अध्यापकों को पीटना आदि कार्य करता है। जो अनुशासन में बच्चा नहीं रहता वो क्या करता है? स्कूल में तोड़फोड़ करेगा, कॉलेज में करेगा, परीक्षा में नकल करेगा, ठीक है। और तोड़फोड़, लूटपाट,
पथराव आदि तो नित्य देखने को मिलते हैं। ऐसे छात्र न विद्या ग्रहण कर पाते हैं और न अपने संस्कारों को ही ठीक कर पाते हैं। जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं तोड़ फोड़ करने वाले, वो क्या कैसे करते हैं, वो क्या है, वो न तो विद्या को ग्रहण कर सकते हैं और न अपने संस्कारों को ही ठीक कर पाते हैं। वे समाज के लिए कलंक बन जाते हैं और समाज को सदैव दुख ही देते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे विद्यार्थी होते हैं, वो हमेशा समाज को दुख ही देते हैं। ऐसे छात्रों से न माता पिता को सुख मिलता है न गुरुजनों को। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता को भी उनसे सुख नहीं मिल पाता और न ही गुरुजनों को सुख मिलता है उनसे। वे देश के लिए भार बन जाते हैं। वो देश के लिए कैसे बन जाते हैं? बोझ बन जाते हैं। ठीक है, अब उपसंहार देखो बेटा। अनुशासन से जीवन सुखमय तथा सुंदर बनता है। अनुशासन से जीवन कैसा बनता है? सुखमय तथा सुंदर बनता है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। कैसे व्यक्ति? अनुशासन प्रिय व्यक्ति अपने जीवन के जो लक्ष्य होते हैं सुगमता मतलब आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हमें चाहिए कि अनुशासन में रहकर अपने जीवन को सुखी, संपन्न एवं सुंदर बनाएं और दृढ़ भारत का निर्माण करें। ठीक है बच्चों, ये था हमारा विद्यार्थी और अनुशासन। बेटा, अनुशासन विद्यार्थी जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहता, वो क्या करता है? वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देता है, मारता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी। क्यों मारता है बेटा? क्योंकि वो दिशाहीन हो जाता है, उसको अनुशासन में रहना नहीं आता। जब हमारी पृथ्वी अनुशासन में चलती है तो हमें भी अनुशासन में चलना चाहिए। और बेटा, जो बच्चे अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों की बात माननी चाहिए, उन्हीं के अनुसार कार्य करने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी का जीवन सफल हो जाए और वो अपने जीवन में उन्नति कर सके। ये हमारा निबंध था बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।